नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्कॉर्पियो, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है, पर ईश्वर को सब कुछ पता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि इंसानों से तो हम बातें छुपा लेते हैं, पर ईश्वर से कैसे छुपा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आप सभी के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मैम रीडिंग को किस तरह से देखा जाए, सन मून राइजिंग से, नाम राशि से, लगन से। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज है कि आपको किस तरह से देखना है तो हमेशा एनर्जी पर फोकस कीजिए, एनर्जी को फॉलो कीजिए। अगर वहाँ पर जो भी बातें कही जा रही है आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से रेजोनेट हो रहा है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। चलिए ईश्वर का नाम लेकर हम शुरू करते हैं रीडिंग को। हम देखेंगे मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्कॉर्पियो, क्या हो रहा है आपके जीवन में और आने वाले समय में किस तरह के इवेंट्स होंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है, स्कॉर्पियो के लिए मई का महीना। ओके, थैंक यू। मई मंथ प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। स्कॉर्पियो कैसा रहेगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ओके, फाइनेंस, प्लीज़ डिवाइन, स्टडी। इनफ एनर्जी आ गई है, पर फिर भी मुझे अगर लगेगा तो मैं और एनर्जीज पिक करूँगी। ओके स्कॉर्पियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया अगर आपको कुछ कहती है ना तो कहने तो, दुनिया का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बात सुनकर अपने जीवन को ख़त्म करना, तो ये सबसे बड़ी नादानी होगी आपके लिए, है ना। किस किस को आप अपनी कहानी सुनाते रहेंगे या किस किस को आप अपना दुख बताते रहेंगे। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, मुझे ऐसा लगता है दुख बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है। दुख बांटने से बढ़ेगा ही, कम कभी नहीं होगा। जजमेंट की एनर्जी आई है, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है। अपने जीवन का फैसला खुद लीजिए, अपने जीवन को अपने हाथ में रखिए, किसी और को ना सौंपे। किसी का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर जब आपके साथ है तो आपको किस बात का दुख है, पहले तो मुझे ये बताइए। जीवन में सारी चीज़ें होती रहेगी, ये सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि हमने मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर हम आए हैं, तो ये सारी चीज़ें लगी रहेगी। पर इसके वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इसके वजह से अपने आप को किसी केज में बंद कर लेना, दुनिया क्या कहेगी, मेरा क्या होगा, लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं या क्या समझेंगे, ये सारी परवाह करना अब आप छोड़ दीजिए। अब लोगों को परवाह करने दीजिए आपके लिए। अपने आप को खूब बेहतर बनाए, अपने आप को कामयाब बनाए, अपने आप को अपने प्रोफेशन में 100% देकर अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आप एक बहुत अच्छे जॉब का वेट कर रहे हैं, आपने काफ़ी समय से वेट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ लगता है कि पिछले 2 महीने से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है अपने वर्क प्लेस पर कि मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं करूँ, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे एक कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन मिले मेरे काम के लिए, जो कि आपको अभी तक मिला नहीं था। आप यकीन मानना, मई मंथ में आप अपने वर्क प्लेस पर झंडे गाड़ेंगे, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ, वृश्चिक राशि के कितने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबकी लाइफ में डिफरेंट स्टोरी चल रही है, सबकी लाइफ की स्टोरी बहुत अलग होगी। तो हमेशा ये रीडिंग उतनी ही लेना समझना है जितना आपको लगता है आपके निजी जीवन से रेजोनेट हो रहा है। मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपने अपना कहीं पैसा अटका दिया है लगा के, अब इंतज़ार कर रहे हैं क्या होगा। इतनी मेहनत करके जो कमाई थी वो अब उसका क्या होगा, उसका परिणाम कैसे मिलेगा।
चाहे वो आपका बिजनेस हो या वर्क हो, दोनों ही तरह से आपको नाम मिलेगा। कहते हैं ना कि वक्त का इंतज़ार करें, सही वक्त का, और वो सही वक्त आपका आने वाला है। मई मंथ की मैं रीडिंग कर रही हूँ, पर मैं आपसे बता दूँ कि आने वाला समय, बाकी के जो पूरा साल है आपके जीवन में कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव तो लगी ही रहेगी आपके, वो तो आप समझ जाइएगा। क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हम बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा। बुरी इन द सेंस जो भी लेसन्स हैं हमारे जीवन के, पर जो अच्छी चीज़ें उनको तो हम अप्रिशिएट करें ना। परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी सवाल थे, आपकी कोई भी परेशानियाँ थी, वो मई मंथ में आपका कम होने वाला है। या आपने लोन लिया था, किसी से कर्जा लिया था, इस तरह की चीज़ें जो आपने की, आपके ऊपर जो उधारी है, डेट्स है, वो कैसे ख़त्म होंगे। मई मंथ में आपको ईश्वर एक सहारा दे रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से। आपका लक चमकेगा, आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य के अनुसार आपको कहीं ना कहीं से, कहते हैं ना, डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे पैसा। अगर आपने किसी से लिया है तो आप अपना उधार चुका सकते हैं, और अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था जो नहीं मिल रहा था, वो लोन आपको मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। आपको किसी तरह से ना अवार्ड या रिवॉर्ड मिलने वाला है मई के महीने में, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। कुछ बेहतर होने वाला है। कोई पुराना साथी, कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आता हुआ दिख रहा है, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे फाइनेंशियली एंड इमोशनली। ये दो स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं आपको बता रही, इस दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियली एंड इमोशनली। ये जो आपके पास से कोई इंसान आ रहे हैं और ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इन दोनों चीज़ों में। आपके जीवन की गाड़ी रुक गई थी, चल नहीं रहा था, किसी भी दिशा में नहीं जा रहा था, परेशान थे, स्टैग्नेशन था, सब कुछ रुका हुआ। कहते हैं ना कि जब जीवन में बहुत बाढ़ आ जाए, मतलब समस्याओं का, तो समाधान भी उसी वक्त निकलना शुरू हो जाता है। तो आप भी ये समझिएगा कि आपके जीवन का समाधान अब आपको धीरे धीरे ईश्वर दे रहे हैं, आप निकलते जाएंगे। जजमेंट की एनर्जी आई है। कोर्ट केस चल रहा है, अगर जिन पर भी अगर कोर्ट केस चल रहा था, आपको जजमेंट मिलेगा। वेरी पॉजिटिव। लाइफ में अगर किसी तरह के जजमेंट का आप वेट कर रहे थे, कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई है जहां आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और कब तक ऐसा होगा, मुझे इसके लिए जजमेंट चाहिए, आपका जजमेंट होने वाला है। और आपने बहुत पेशेंटली आपने इंतज़ार भी किया होगा स्कॉर्पियो, इस सही समय का। दुख बहुत आए हैं, पर सही समय का। अब ये जजमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, फाइनेंस में। जो आपने पेशेंस रखा ना, अब उसका सही समय आ गया है कि अब वो आपको ईश्वर दे रहे हैं। वो खुशियाँ ईश्वर अब आपको देना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, रिश्ते टूटे होंगे, डिवोर्स सिचुएशन से आप लोग निकल रहे होंगे, पर यहाँ ईश्वर बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत लकी हैं जिनके वापस से वो सारे संबंध ठीक होने वाले हैं। और जो अगर ऐसा लग रहा था कि ब्रेकअप हो गया है या रिश्ता ख़त्म हो गया, और रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइन चाहते ही नहीं थे कि रिश्ता ख़त्म हो। ये एक स्टैग्नेशन आया है बहुत कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो आप और आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये रिश्ता, अच्छा ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप पार्टनरशिप में वर्क भी कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, वहाँ पर भी अगर एक स्टैग्नेशन आया था एक दूसरे को समझने के लिए, बिजनेस नहीं चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, अब आप दोनों एक दूसरे को समझ कर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। हम आपकी हेल्थ की बात करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स का हेल्थ मई के महीने में कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। हेल्थ कैसा रहेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या रिसेंटली सर्जरी हुई होगी, और अगर नहीं है,
अगर सर्जरी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा इशू के लिए मैं यही बोलूँगी कि हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है, अगर हुआ है तो आपको बहुत और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैं हमेशा ये जो बातें होती है ना, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं कम बोलूँ, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एनर्जी के साथ एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ। तो ये मैं ऐसे ही कोई बात बोल दूँ जिसकी वजह से आप परेशान हो जाए तो मैं चाहती नहीं हूँ। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से रिलेटेड आपके घर में, आपके परिवार में किसी को है या आपको खुद को भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना टेक केयर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो ठीक है, आप लोगों की हेल्थ मई के महीने में वैसे अच्छी रहने वाली है। पर अगर छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा एक ही बात होता है कि सबसे पहले भाई डॉक्टर के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो इनको साइड में रखिए, राइट। हेल्थ से रिलेटेड फिर एक चीज़ है जो कि पैसा बहुत पानी की तरह बहा है बहुत सारे लोगों का। तो बीमारी से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें बोलूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो अपने ध्यान नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी हेल्थ अच्छा है और हमेशा ही अच्छा रहे, पर फिर भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए छोटी मोटी चीज़ों को। हमेशा उसको पहले हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए होनी चाहिए, राइट। हम यहाँ देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, करियर कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए करियर कैसा रहने वाला है। आपके पास 2 जॉब ऑफर हैं और आप दोनों में से चूज़ नहीं कर पा रहे, आपको कौन सा चूज़ करना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर दिख रही है मुझे। पैसा अच्छा मिल रहा है पर आप लोगों को ट्रैवल कर कर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको कहीं दूर जॉब मिल रहा है। इसके लिए भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि फैमिली को छोड़ना पड़ेगा और मुझे कहीं दूर अकेले रहना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। पर यहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर अगर करियर से रिलेटेड अगर ऐसा आया है जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा, तो यहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं पहला जो सबसे चीज़ आता है वो है आपका काम है, पैसा है तो नाम है, वरना कुछ नहीं है। परिवार भी साथ नहीं देते हैं। ये जीवन की सच्ची और कड़वी बात है, पर ये है। तो अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को आप पहला दर्जा दीजिए। और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे अपने काम को लेकर तो वो बहुत फ्रूटफुल होता हुआ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अभी आपको भले ही ऐसा लग रहा होगा फैमिली से दूर जाना है या मुझे ट्रैवल करना है इस काम के लिए, या हर रोज़ भी हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा, अप एंड डाउन करना पड़ता होगा, कुछ दूर का सफ़र तय करना होता होगा, पर इस सारी चीज़ों के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि सही डिसीज़न लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आप जगल कर रहे हैं ना, करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए। इस जॉब ऑफ़र को आप अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आगे जाकर ये आपको बहुत नाम और काम देगा। द एम्परर की एनर्जी आई है। करियर से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सोशल मीडिया पे काम कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको आपकी चीज़ों को और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा लार्ज स्केल में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये स्लोगन ऐसे ही नहीं बना है। अगर आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो आपको और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, अपने चीज़ों पर। और देखिए आप कैसे नहीं, मई मंथ में आपको एक अच्छा, मतलब आपका नाम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी मुझे दिख रही है और सोशल मीडिया सब कुछ राहु है। ये सब हम जानते हैं, नहीं तो सुनते ही रहते हैं, पर ये सच है और आप बहुत अच्छा करेंगे सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए करियर से रिलेटेड मैं बोलूँ तो आपको अभी जितनी भी आपने मेहनत की है ना, तो अब मई मंथ में ना वो मेहनत आपका रंग लाने वाला है, तो अब पीछे क्यों हटना है, राइट। प्लीज़ डिवाइन, जो भी स्टडी से रिलेटेड जानना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे। स्टडी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जातक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे स्टडी से रिलेटेड। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी, क्विट किया होगा, ठीक है।
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, घर वालों से झगड़े हो रहे थे अपने स्टडी, अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, जो भी एजुकेशन आप कर रहे थे, सारे झगड़े वगड़े अब खत्म हो गए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ पास्ट की बातें जितनी हो सके हम कम करेंगे, हम आगे की बात करेंगे, फ्यूचर देखेंगे। तो वो जो भी पास्ट में हो गया। एक ब्रेक आया आपके स्टडी में, आपके करियर में, जो भी आप पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड जो काम करना चाहते थे वो आपको नहीं मिला होगा, कुछ भी हो सकता है। पर ये डेथ की एनर्जी ने ये बताया है कि अब जो स्टैग्नेशन आया है, जो ब्रेक आया, वो ब्रेक ख़त्म हुआ और वो ब्रेक अच्छे के लिए आया है। ये जो डेथ की एनर्जी है ये बुरी नहीं है, एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अब दोबारा से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और ये अब जो आप अपना शुरू करेंगे स्टडी, ये बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी पसंद की पढ़ाई होगी, आपकी पसंद की वो सारी चीज़ें होंगी, वो सब्जेक्ट होगा जो आप करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप करेंगे। द मैजिशियन, जो स्टैग्नेशन था वो ख़त्म हो गया है, ब्रेक आया है, अच्छे के लिए आया है। कोई बात नहीं, जीवन में कभी कभार कुछ चीज़ें ना बुरी लगती हैं, पर वो अच्छे के लिए ही होती है और हमें उसी से सीख कर निकलना है। पीछे वाटर फाउंटेन है, देख सकते हैं, गणपति बप्पा बैठे हुए मेरे पीछे। तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि पीछे भी कुछ एक आध महीने पहले मैंने रीडिंग की थी। मेरे माइक की बैंड बज गई है, चल नहीं रहा है, तो मैंने ये लगाया हुआ था पर ये नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैंने साइड रख दिया। पर वो वाटर का शायद आपको आवाज़ आ रहा होगा, इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक इसी तरह से इग्नोर करिएगा अपने जीवन में उस सारे हडल्स को, वो सारी दिक्कतों को, परेशानियों को, क्योंकि जिस पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा आप पे हावी होगा। ये एक बताने का एक एग्जाम्पल था बेकार सा, पर ये सच है। मैंने कहा इसके बगैर थोड़ी ना मैं अपनी रीडिंग नहीं करूँगी, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ काफ़ी है, मैं अपनी पिच बढ़ा लूँगी, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स स्कॉर्पियो के लिए? मई मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। रीडिंग में कुछ और ऐड करना है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। कैसी लगी है ये भी बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी प्यारी रीडिंग लेकर आ रही हूँ तो आपका इतना तो बनता है ना। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं भाई स्कॉर्पियो आपकी, क्या बहुत सारी इच्छाएं पूरी होगी? सभी पूरी नहीं होगी पर पूरी ज़रूर होगी, और वही होगी पूरी जो आपके लिए बिल्कुल सही है। ईश्वर बता रहे हैं आप स्टार के तरह मई के महीने में शाइन करेंगे स्कॉर्पियो। आपके सामने वो सारी चीज़ें निकल कर आएगी जो अब तक आपको पता नहीं था, जो पर्दे के पीछे था। राइट, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग है आपका इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो कर। अगर लगता है ना कि ये ठीक है मेरे लिए, जैसे कि मैंने कहा था जगल की एनर्जी आई है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है तो आप करो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरा करियर, मुझे ट्रैवल करना होगा या जो भी है, तो फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि मैं किसी की यहाँ पत्री नहीं रीड कर रही हूँ, है ना। ये एक जनरल रीडिंग है, पता नहीं कितने सारे लोग स्कॉर्पियो देख रहे हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो जहाँ सही लगता है। पर इतना ज़रूर मैं बोलूँगी कि करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है मई के महीने में। आपको विजडम मिलेगा, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको उनमें से चूज़ करना होगा आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो वो तो आप अपनी विजडम से, अपने इंट्यूशन से ही आप करोगे ना। इसीलिए यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं चीज़ें अच्छी होने वाली है। रिलेशनशिप के लिए बताइए डिवाइन प्लीज़, क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए? रिलेशनशिप कैसा रहेगा मई मंथ में? ओके, जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, हालांकि पूरी तरह से हुए नहीं हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है और 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे। इमोशंस बहुत है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पर कोई कई बार होता है ना कि हम कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं, किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाते कि होगा क्या इस रिलेशनशिप में, आखिर अंत क्या है इस रिलेशनशिप का। आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए, क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली मई मंथ में। थैंक यू। ओके, द हैंगमैन,
3 ऑफ एंड जस्टिस की एनर्जी आई है। देखिए रिलेशनशिप में फिर मैं यही बोलूँगी, कुछ चीज़ों को ना कई बार भगवान के भरोसे छोड़ देना ही अच्छा है। जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ का हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि सही है या नहीं है मेरे लिए, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्टक हो गए हैं, तो हमेशा यहाँ ईश्वर खुद आपको बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अभी थोड़ा सा पॉज ले लो, चीज़ें देखो ठीक होगी। 3 ऑफ कप्स इमोशंस है, क्योंकि इमोशंस यहाँ भी आया था, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। जस्टिस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगी। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लव रीडिंग के लिए आप लोग वेट करना, नेक्स्ट वीक से लव रीडिंग अपलोड होगा। तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके वजह से रिलेशनशिप की स्पेशली अगर बात करूँ तो सब कुछ बिखरा हुआ था। पर मई मंथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को देखकर ऐसा लग रहा है, जस्टिस को देख के, कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, कुछ सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेट करेंगे आप। पास्ट के किसी इंसान से मिलके, पास्ट का कोई दोस्त आ सकता है आपके जीवन में वापस से। अब वो दोस्त या तो प्यार से आ रहा हो, प्यार के लिए आ रहे हो, आपको लव ऑफर करने आ रहे हो, या फिर एक कहते हैं ना कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब एक खुशी मनाने वाला समय आ गया है, तो वो वाला पीरियड भी आपके जीवन में मई मंथ में होता हुआ दिख रहा है। जो अब तक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी मई के महीने में कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में करना क्या है। तो ये एक प्यारी सी रीडिंग थी मेरे प्यारे 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 से व्यूवर्स स्कॉर्पियो के लिए। आप लोग भी मेरे दिल के उतने ही करीब हैं जितने मेरे दिल के करीब दूसरी राशियां हैं। मैंने पहले भी कहा था 12 राशियां, 12 राशियों में से कुछ राशि ऐसी है जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, मुझे बहुत पसंद है वो राशियां, पता नहीं क्यों। उनमें से एक आप भी हो। एक हमेशा बात याद रखना, जीवन, ये जो लाइफ है ना, बहुत सारी दिक्कत है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं ना नेगेटिव बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, या फिर मैं वो दुखों वाली बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना दुख हम बोलते रहेंगे वो दुख बढ़ेगा, हमें दुख को बढ़ाना नहीं है भाई, है ना। तो जो आपके जीवन में दुख आपने झेले हैं ना, वो मैं शब्दों से नहीं बता सकती हूँ स्कॉर्पियो। आपको लोग बहुत बुरा और गलत समझते होंगे, पर आप वो इंसान नहीं हैं। आपके अंदर जितनी समझ है ना चीज़ों को समझने की और किसी के पेन को समझने की, वो शायद पूरे 12 राशियों में से किसी के पास है भी नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए आपको अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करना है, क्योंकि आप सही हैं तो आपके आसपास के लोग भी सही हैं। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।